आतंकवादियों ने जिस तरीके से लोगों की हत्या की और जिस अंदाज में किया, उसको देखने के पश्चात ये साफ तौर पर लगा है कि कहीं न कहीं से इनको प्रोत्साहित किया गया है और किसी के द्वारा प्रेरित होकर इन्होंने निहत्थे लोगों की हत्या की है। मजहब पूछकर हत्या करने का कोई औचित्य नहीं था, ये जघन्य अपराध था। इस बात को प्रकट करता है कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है और इस प्रकार की साजिश किस प्रकार की जघन्य हरकत करके हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान को बांटने का षड्यंत्र किया जाए और इस प्रकार का आचरण व्यवहार करते हुए आतंकवादियों ने हत्या की, लोगों को मारा। आराम से इसके पीछे की पृष्ठभूमि को देखने के पश्चात ये साफ तौर पर लगता है कि निश्चित रूप से पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार के लोगों को आगे बढ़ाया गया है, आतंकवादियों को, जिन्होंने ये हत्या करके हिंदुस्तान को चुनौती दी है। क्योंकि हत्या करने वालों ने एक जहाँ तो ये भी उल्लेख किया कि जाकर मोदी जी को बता देना हमने हत्या की है। इससे पहले भी पीओके में कुछ उन्होंने भाषण किया था कि हम मोदी को बताना चाहते हैं कि हम लोगों को समाप्त करेंगे, नेस्तनाबूद करेंगे, आदि आदि भाषा का प्रयोग किया गया। स्वयं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इसी प्रकार का भाषण किया, हिंदू मुसलमान का भेद बताते हुए और एक के प्रति नफरत पैदा हो, इस प्रकार के भाषण देकर उन्होंने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया है। तो इसे साफ तौर पर जाहिर होता है कि पाकिस्तान के द्वारा इस प्रकार का जघन्य अपराध कराया गया है और इसी कारण भारत के प्रधानमंत्री ने इनकी इस साजिश को समझकर ये घोषणा किया है कि निरपराध लोगों की हत्या करके अगर कोई ये सोचता है वो बच जाएगा तो नहीं बचेगा, उसको इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, उसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और जिस देश के लोग जो ताकत उनको प्रोत्साहित कर रही है, उसके पीछे है, षड्यंत्र कर रही है, उसको भी करारा जवाब दिया जाएगा और उस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ भी होगी। कर्नाटक के सीएम कह रहे हैं कि युद्ध कोई समाधान नहीं है। अब इस बयान के बाद वो माफी मांग रहे हैं। हम किसी के वक्तव्य पर टिप्पणी नहीं करना चाहते। हम तो केवल इतना ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार की हरकत की गई है इसके विरुद्ध भारत एकजुट है और भारत के प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि इसके लिए ऐसी बड़ी कार्रवाई होगी कि लोग एहसास करेंगे कि भविष्य में ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सर, जब देश आजाद हुआ था तो हिंदू मुसलमान करके ही देश को बांटा गया था, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही बांटा गया था। लेकिन हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान में बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से रह रहे थे और रह रहे हैं। और आज की परिस्थिति में जिस प्रकार की हरकत की गई है उसमें हिंदू मुसलमान एकजुट होकर ये बोलने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तान के ऊपर जो कुदृष्टि रखेगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएगी, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। इसमें भारत का खुले रूप से बोल रहा है और इससे बढ़कर के एकजुटता का परिचय तो और कहीं नहीं हो सकता। प्रमोद तिवारी जी सुरक्षा में चूक बता रहे हैं, कितनी बड़ी सुरक्षा होने के बावजूद भी इस तरह की घटना हुई। मैंने प्रारंभ में ही कहा चूक कि मानते हम हैं, किसी के वक्तव्य पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता। चूक मानते हैं सर। मेरा ये कहना है कि सुरक्षात्मक व्यवस्था के बारे में लोग स्वयं अपना समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के पश्चात कहाँ चूक हुई, क्या हुआ, इसको देखकर उसकी व्यवस्था करेंगे। सदन में फिर राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान कर रही है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। इस बार की जो भाषा बोल रहा है चाहे कोई वो आपस की एकजुटता को विखंडित करने की दिशा में
उस भाषा को उपयोग किया। झेलम नदी का पानी और इसलिए मेरा कहना है इस समय वही भाषा बोलनी जरूरी है जो भारत के एकजुटता को जो वर्तमान समय में विद्यमान हुई है वो बरकरार रह सके। झेलम नदी का पानी अचानक से छोड़ दिया गया जिस वजह से पाकिस्तान बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हाँ, ये सब होगा। सिंधु जो जल एग्रीमेंट था और समझौता रद्द कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। भारत पाकिस्तान युद्ध हुए थे उसमें भी वो समझौता रद्द नहीं किया गया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है ताकि ये पाकिस्तान को लगे इस बार की हरकत करने के पश्चात किन किन परिणाम को भोगना पड़ सकता है। ओवैसी जी जो है सदन में फिलीपींस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो ऐसे में तो आतंकवादी होना इस समय ओवैसी ने भी एकजुट होने की बात की है और उन्होंने कहा है कि जो जघन्य अपराध किया गया है, निरपराध लोगों को जो कत्लेआम किया गया है उसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई बहुत आवश्यक है। ठीक है।